हेलो दोस्तों, डेली डोज मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। यहाँ आपको डेली 5 क्वेश्चंस करवाया जाएगा और वो कंपटीशन से रिलेटेड होगा। तो ये जो मेरा पहला क्वेश्चन है ये एसपीसीपी से है। तो आपको एक चीज़ पता होगा कि जब भी हम लोग एसपी या सीपी कैलकुलेट करते हैं यानी प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करते हैं, वो हमेशा सीपी पे होता है यानी कॉस्ट प्राइस पे। जितना हमारा कॉस्ट प्राइस होगा, अगर हम लोग उससे ज़्यादा दाम में बेचेंगे तो हमको प्रॉफिट होगा, अगर उससे कम दाम में बेचेंगे तो हमको लॉस होगा। तो हमेशा याद रखना कि जो भी एसपी और सीपी होता है वो हमेशा जो कैलकुलेट होता है, मतलब जो हमारा सीपी पे कैलकुलेट होगा, जो भी हमारा प्रॉफिट और लॉस होगा वो हमारा सीपी पे कैलकुलेट होगा। तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन गिवन है कि द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस 24:31। तो ये अगर हम लिख लेते हैं कि एसपी और सीपी साथ में, तो मुझे एक्चुअली पता चल जाएगा कि क्या है मेरा सीपी और एसपी। तो इसी को हम लोग मान लेते हैं कि 24 हमारा कॉस्ट प्राइस है और 31 हमारा क्या है, सेलिंग प्राइस है। तो जब एसपी क्या है हमारा सीपी से 17 ज़्यादा है, अगर इसको आप डिफरेंस करोगे तो हमें 17 ज़्यादा है। तो ये जो 17 ज़्यादा है किस पे 17 ज़्यादा है, 24 पे ज़्यादा है। तो अगर मुझे इसका परसेंटेज निकालना रहे तो 24 में से मुझे निकालना है कि 7 कितना परसेंट है 24 का। तो हम कभी भी हम लोग किसी का परसेंटेज निकालना होता है तो जो नंबर का मुझे निकालना होता है 7, यानी कि जिसका भी वो कितने पर निकालना है मुझे 24 पे। और ये मेरा रेशियो निकल गया। अब मुझे परसेंटेज में निकालना है। परसेंटेज के लिए कभी भी हम लोग क्या करेंगे, उसे 100 से माइनस कर देंगे। तो ये होता है परसेंटेज निकालने का तरीका। तो इस तरह से मेरा क्या निकल जाएगा कि 7/25, वो इसको अगर कट करोगे 4 से, अगर ये 4 से कट होगा 4 6 से 24 और 4 25 से, और 25 से मल्टीप्लाई करोगे इसको तो 25 से इसको मल्टीप्लाई करोगे। अगर 8 बार में करोगे तो 200, 200 में से फिर 25 घटा दो तो 175/6। अब इसको हम लोग फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, और जैसे परसेंटेज में चेंज करना है फिर 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो चेंज हो जाएगा। ये रहा पहला क्वेश्चन। अब हम आगे आते हैं दूसरा क्वेश्चन। ये हमारा SICI से है। SICI आपको लगता होगा बड़ा टॉपिक है, लेकिन ज़्यादा उसमें कुछ हार्ड नहीं है, बस समझना होता है। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, जो भी हमारा तय होता है इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 100 पे जितना भी हमें इंटरेस्ट मिलता है उसे हम लोग, जो भी रेट डिसाइडेड रहता है उसे हम लोग सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। और बात रहा कंपाउंड इंटरेस्ट का, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, वो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट हमको लगता है तो वो हो जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो यहाँ क्वेश्चन क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट। जो भी हमारा पैसा जो हम लोग लगाते हैं या फिर जमा रहता है बैंक में, उसे हम लोग प्रिंसिपल अमाउंट कहता है, इज़ इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट। क्योंकि जो भी जहाँ भी हम लोग जमा कर रहे हैं वो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट देने वाला है। यानी कि एक साल में जो भी हमारा इंटरेस्ट होगा, अगले साल में क्या होगा, वो इंटरेस्ट तो बना रहेगा, लेकिन ये जो पहला साल का इंटरेस्ट है उस पर हमको इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि 625 रुपया इन्वेस्टेड इन अ कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 4%। यानी 4% जो भी है हमारा 625 का, वो 4% हमको हमेशा से देगा। यानी कि हमारे पास अभी 625 रुपया है तो उसका 1/4%, यानी 4% का मतलब क्या होता है, अगर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 1/25। यानी अगर इसको हम लोग 4/100 लिख दें तो इसको कट करोगे तो 4/25 ये हमारा हो जाएगा। तो जैसे ये हमारा हो गया कि 4/20, यानी कि जितना भी रुपया रहेगा उसका 1/25 हमको इंटरेस्ट के तौर पे मिलेगा। तो हमारे पास जो रुपया था वो कितना था, 625 रुपया। उसका अगर 1/25 हम लोग निकाल दें तो 25 रुपीज़ हमको इंटरेस्ट के तौर पे एक साल में मिलेगा। और वो इंटरेस्ट क्या होगा, हमको 2 साल के लिए पूछ रहे हैं तो वो इंटरेस्ट हमको वही बना रहेगा। लेकिन यहाँ हम बात क्या कर रहे हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट का। अब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या करता है, जो पहला साल में मुझे इंटरेस्ट मिला था अब उसका क्या होगा, फिर हमको 1/25 मिलेगा, यानी कि 4% उस पर भी मिलेगा हमको। तो इस पर अगर हमको मिल गया 2 साल में, तो सबसे पहले हमको क्या हुआ कि 25 और 25 तो हमको 50 मिल गया। अब जो ये एक्स्ट्रा फर्स्ट ईयर का जो हमारा जो भी रेट हमारा इंटरेस्ट था उस पर इंटरेस्ट मिलेगा, यानी कि एक्स्ट्रा में हमको क्या हो गया, यहाँ पे 1 रुपया हमको एक्स्ट्रा में हमको मिल गया यहाँ पे एक्स्ट्रा में। तो वो हमारा टोटल जो कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया वो क्या हो गया, 25 25 50 और 1 51 रुपया। लेकिन अगर हमको सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट पूछता तो फर्स्ट ईयर में 25 और दूसरे ईयर में 25, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट अगर इसमें हमको रहता तो 25 25 कितना हो जाता मेरा 50।
तो ये सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमेशा से कंपटीशन एग्ज़ाम में आता है। अब हम लोग एक और मेथड से अगर हम लोग जाने कि ज़्यादा कुछ है नहीं इस मेथड में, लेकिन अगर इस मेथड एक और जाने कि 4% का मतलब क्या होता है, अगर इसको फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो 1/25, जैसे मैंने बताया कि परसेंट का मतलब क्या होता है अपॉन 100, तो इसको कट करोगे तो क्या हो जाएगा 1/25, यानी कि जो भी मेरा 25 रुपया था उस पर अगर हम लोग 4% का ब्याज दिया जा रहा है, यानी कि 25 पे 1 रुपया ब्याज दिया जा रहा है, यानी फर्स्ट परसेंट में जो 25 रुपया अगर हम जमा करेंगे तो 4% के हिसाब से मुझे 26 रुपया हो जाएगा। वो दूसरा साल भी होगा मेरा 25 से 26 रुपया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको क्या करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 25 × 20 तो कितना हो गया 625। इधर 26 का स्क्वायर करोगे तो 676 रुपया मेरा हो गया। तो ये जो मेरा पैसा बन गया यहाँ पे 625 रुपया, ये मेरा क्या हो गया प्रिंसिपल, यानी कि मेरा टोटल पैसा अगर 625 रहता तो वो 2 साल के बाद वो कितना बन जाता 676 रुपया, यानी कि जो मेरा प्रिंसिपल था और ये जो फाइनली बन जाता, जो फाइनल में हम लोग इसको क्या बोलते हैं अमाउंट बोलते हैं इसको। तो ये अमाउंट हमको मिल गया और हमको क्या मिल गया प्रिंसिपल मिल गया। प्रिंसिपल और अमाउंट ये दोनों के बीच का अगर हम डिफरेंस निकाल दें तो यही मेरा क्या कहलाता है CI। तो हमारा 2 तरीका है, अगर हम लोग सिंपल मेथड से भी जाएंगे तो भी बनेगा और ये थोड़ा सा अगर इसको लॉजिकली सॉल्व करें तो भी बनेगा। तो ये मेरा हो गया दूसरा क्वेश्चन। अब हम लोग तीसरा आते हैं वर्क और मैन वाला में क्वेश्चन। एक ही चीज़ इसमें याद रखना है MDH रूल। M से मैन हो गया, D से डे हो गया और H से आवर हो गया। तो MDH रूल अगर हम लगाते हैं, जैसे क्वेश्चन है यहाँ 16 मैन कैन डू अ वर्क इन 10 डेज, यानी 16 आदमी किसी काम को 10 दिन में करते हैं। तो वो अगर उसके प्लेस पे हम 40 आदमी रख दें तो मेरा काम कितना दिन में, ऑब्वियस होगा कि जितना दिन हम आदमी बढ़ाएंगे तो मेरा काम कम लगेगा। तो इसको बनाने का तरीका है MDH रूल लगाओ और 16 M A और D दिया हुआ है, H तो आवर दिया नहीं है। तो मैन मेरे पास 16 थे और कितना काम लग रहा था 10 दिन लग रहा था, तो 16 × 10 कर दिया = 40 × X। X हमको पता नहीं है कि कितना दिन में मेरा काम कंप्लीट होगा, तो वो मैंने लगा दिया, इक्विवेलेंट कर दिया। तो यहाँ से X मेरा निकल गया 4 डेज़। इसको कट करोगे 10 × 4 = 40, 4 × 4 = 16, तो ये मेरा निकल गया 4 डेज़। तो ये बहुत ईजी है, MDH रूल को बस ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा वही MDH रूल पे ही है। तो इसमें मेरा क्या है कि क्वेश्चन इसमें आवर भी जोड़ दिया है कि 5 मैन है और वर्क कितना कर रहा है 20 डेज़ में और 6 घंटा डेली काम हो रहा है। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि आदमी बढ़ा दे रहे हैं, 15 कर दे रहे हैं और आवर घटा दे रहे हैं। ऑब्वियस है कि आदमी बढ़ाने पे, घंटा कम करने पे ही मेरा काम जल्दी हो जाएगा। तो वही MDH रूल सेम लगाओगे, MDH रूल। तो MDH रूल लगाएंगे। मैन मेरे पास फर्स्ट में 5 थे, आवर 20, मतलब दिन मेरा 20 और आवर 6, उसी तरह इक्वेट कर दोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कट के मेरा X = 10। तो मेन क्या है हमारे पास यहाँ MDH रूल। अब अगला क्वेश्चन आता है। तो अगला क्वेश्चन में देखो कि जनरल क्वेश्चन है, क्या नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 5, किसी नंबर को 5 से अगर डिविजिबल कब होता है, जब उसके लास्ट में 0 होता है या 5 होता है। ये डिविजिबिलिटी रूल से हम लोग जान रहे हैं। और सबसे फर्स्ट डिविजिबल नंबर क्या हो जाएगा 5 का 5 ही हो जाएगा, या फिर 0 बोल सकते हैं हम लोग। तो रिमाइंडर कितना दे रहा है मेरा 3। तो अगर एग्जांपल में मैं 8 ले लूँ तो 8 सेटिस्फाई है कि अगर उसको हम लोग क्या कर रहे हैं डिवाइड दे रहे हैं उसको 5 को, तो 3 रिमाइंडर हो रहा है। व्हाट इज़ द रिमाइंडर व्हेन स्क्वायर ऑफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 5। अब जो नंबर मैंने लिया था उसको क्या करना है स्क्वायर करना है। उसको मैंने स्क्वायर किया 64। अब उसको अगर डिवाइड देंगे 5 से तो वो कितना रिमाइंडर बचेगा, हमारा रिमाइंडर देखिए बच रहा है 4। तो इसको और लॉजिकली अगर हम सॉल्व करना चाहें कि अगर रिमाइंडर 3 है, स्क्वायर करने बोल रहा हम लोग क्या किए उसी का स्क्वायर कर दिए, तो बचा मेरा 9 और नंबर तब थे मेरा था 5। और 5 से कोई भी रिमाइंडर क्या होता है जिस नंबर से हम लोग डिवाइड देते हैं उससे हमेशा ही छोटा होता है। तो 0 से बड़ा और उस नंबर से छोटा होता है। तो वही फिर क्या किया 9 आया, उसको क्या करो डिवाइड कर दो, तो जो भी आएगा वो मेरा क्या हो जाएगा रिमाइंडर। या फिर अगर एग्जांपल से आप क्या कर सकते हो सॉल्व कर सकते हो, वो इजीली मेरा निकल जाएगा। कोई भी नंबर पे हम लोग ले लें, सिंपल मैंने 8 लिया था, आप 13 भी ले सकते हो, नंबर रिपीट सेम होगा, रिमाइंडर मेरा सेम आएगा। तो दोस्तों चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और डेली डोज ऑफ मैथमेटिक्स डेली क्वेश्चंस के लिए नोटिफिकेशन को क्लिक कर दो। थैंक यू।